एक्सरसाइज ए हमारे पास है और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के हमने इसके कंप्लीट करने हैं। यूनिट हमारे पास है ये यूनिट 6 यूनिटरी मेथड और क्वेश्चन नंबर 11 है इसका। द मेस ऑफ 1 पैकेट ऑफ स्वीट इज़ 4 kg। एक हमारे पास पैकेट है स्वीट्स का और उसका जो वेट है वो 5 kg है। फाइंड द मेस ऑफ 12 पैकेट ऑफ स्वीट। तो 12 पैकेट्स का जो हमने वेट है वो हमें इसमें देखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास है 1 पैकेट 1 पैकेट का हमारे पास जो वेट है वो है 14 kg। और अगर हमने देखना है 12 पैकेट, साथ ही मैं डिटेल भी लिख रही हूँ, साथ ही नीचे अगर विद स्टेटमेंट करना है तो फिर हमने फाइंड करना है यहाँ पर 12 पैकेट ऑफ स्वीट। 12 यहाँ पर आप लिख देते हैं पैकेट्स। 12 पैकेट्स का हमने फाइंड करना है। 1 पैकेट का कितना है 14 kg है। 12 पैकेट है तो हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाई 12। 2 4 ज़ा हमारे पास हो गया 8। 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 1 को करते हैं तो हमारे पास आएगा, क्रॉस लगाएंगे, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। 8 का आ गया 8, 4 5 एंड 6, 1 का 1। तो हमारे पास 12 पैकेट्स जो हैं इनका जो हमारे पास वेट आएगा वो आएगा 168 kg। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 168 kg। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ मैंगो। 1 किलो जो मैंगो है इनकी जो कॉस्ट हमारे पास या प्राइस आप कह सकते हैं इस है 36। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 64 kg ऑफ मैंगो। अब वो कह रहे हैं कि 1 kg मैंगो की जो हमारे पास प्राइस है 36 है और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट किसकी 64 kg ऑफ मैंगो की। ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, आगे हम लिखेंगे यहाँ पर 1 kg हमारे पास मैंगो थे और इनकी जो हमारे पास कॉस्ट थी वो है 36 और हमने 64 kg की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन यहाँ मैं कॉस्ट लिखती हूँ। ठीक है। 1 kg की हमारे पास जो कॉस्ट है 36 है और 64 kg की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। 36 लिखेंगे और लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ा 24, 24 का लगा 4, 2 कैरी, 6 3 ज़ा 12, 13 एंड 14 मल्टीप्लाई 6 6 ज़ा 36, 36 का लगेगा 6 एंड 3 यहाँ पे आएगा कैरी, 6 3 ज़ा 18, 19, 20 एंड 21। 4 का आया 4, 6 एंड 4 10, 1 का 1 एंड 1 2 और 1 3 और यहाँ पे आ गया 2, 2304, 2304। ठीक है। 1 kg हमारे पास है और उसकी कॉस्ट है 36 और 64 kg है तो उसकी जो कॉस्ट आएगी 2304 होगी हमारे पास इसकी कॉस्ट यानी कि प्राइस। हमारे पास 13 क्वेश्चन नंबर 13 है 60 बुक्स आर इन 15 कवर्स। अब 15 कवर्स के अंदर जो है वो 60 बुक्स हैं। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन 45 कवर्स। 45 कवर्स के अंदर हमारे पास कितनी बुक्स होंगी। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास अगर 15 कवर्स हैं और वो हमारे पास हैं उसके उन सब के अंदर 60 बुक्स हैं। ठीक है। तो पहले हमने ये फाइंड करना है कि एक कवर के अंदर जो है वो कितनी बुक्स आती हैं। टोटल बुक्स हैं हमारे पास बुक्स हैं 60 और ये 60 बुक्स कितनी कवर्स के अंदर हैं। कवर्स हैं हमारे पास 15। सबसे पहले तो एक कवर्ड के अंदर जो कॉस्ट है बुक्स की वो फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे 60 डिवाइड करेंगे 15 पे। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, एक यहाँ पे आ गया 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 12 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। मीन्स के हमारे पास एक कवर्ड के अंदर 4 बुक्स हैं। ठीक है। 4 बुक्स इन 1 कवर्ड। कवर्ड का मैं सिर्फ शॉर्ट करके लिख दी हूँ। ठीक है। चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ कवर्ड्स। ठीक है। एक जो कवर्ड्स है उसके अंदर, सॉरी कवर्ड है 1 कवर्ड है तो ऐसे नहीं आएगा। 4 बुक्स एक कवर्ड के अंदर है। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि 45 कवर्ड्स हैं और उसके अंदर कितनी टोटल हमारे पास जो है वो हमारे पास हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन 45 कवर्ड्स। तो 45 कवर्ड्स के अंदर कितनी बुक्स होंगी। तो हम यहाँ पर इसको 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 5 ज़ा 20, 20 का लगा 0, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 17 और 18, 180 बुक्स हमारे पास। अगर 48 कवर्स हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो बुक्स आएंगी वो 180 होंगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 45 कवर्स। यहाँ पे हम टोटल बुक्स टोटल लिख देते हैं और यहाँ पे 45 कवर्स। ठीक है। 45 कवर्स के अंदर हमारे पास 180 टोटल बुक्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर फॉर 5 टेबल्स। अब 5 टेबल हैं और उसके ऊपर जो हमें कपड़ा रिक्वायर है वो 15 मीटर है। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर फॉर 25 टेबल। 25 टेबल के ऊपर हमें कितना कपड़ा रिक्वायर होगा। इसका भी सेम वही हमने मेथड करना है। पहले हमने फाइंड करना है कि एक टेबल के ऊपर कितना क्लॉथ लगेगा। विदाउट स्टेटमेंट के मैं लिख देती हूँ 15 मीटर है हमारे पास क्लॉथ। ये क्या है क्लॉथ और हमारे पास हैं टेबल कितने हैं 5।
टेबल्स 5 हैं। अब हमने फाइंड करना है कि एक टेबल के ऊपर कितना कपड़ा लगेगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। इट मीन के 3 मीटर जो कपड़ा है वो लगेगा एक टेबल के ऊपर। 3 मीटर क्लॉथ यूज इन 1 टेबल। एक टेबल के ऊपर 3 मीटर लगा। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि 25 टेबल्स के ऊपर कितना कपड़ा हमें रिक्वायर है। हम लिखेंगे 25 टेबल है ये हमारे पास, और एक के ऊपर 3 मीटर लगा है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 15 का लगेगा 5, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 हमारे पास हो गया 7। 7 मीटर क्लॉथ लगेगा हमारे पास 25 टेबल के ऊपर जो कपड़ा रिक्वायर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। शाहिद बाउट 12 बुक्स फॉर 126। अब वो शाहिद जो है वो बुक्स लेकर आता है कि 12 किताबें लेकर आता है 126 रुपीज़ की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स। तो वो कहते हैं कि 18 बुक्स की जो कॉस्ट है वो आप यहाँ पर हमें फाइंड करके बताएं। बुक्स वो लेकर आया है 12 और प्राइस उसकी क्या थी 126। अब हमने देखना है कि एक किताब उसको कितने की मिली। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर करें 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हमारे पास आ गया 2 ओवर, हमारे पास ये भी गया 21। अब ये दोनों आपस में हमारे पास कटिंग नहीं होते। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 12 बुक्स हैं और 126 हैं। 12 बुक्स 126, ये हमारे पास क्यों नहीं कटिंग हो रही। वैसे तो ये कट जाना चाहिए, लेकिन ये पूरा यहाँ पे हमारे पास कट नहीं रहा। तो इसको मैं मजीद इस तरीके से करके देख लेती हूँ। हमारे पास इसके बाद जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया है वो है 2 ओवर 21। ठीक है, हमने यहाँ पर फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय 18। 18 बुक्स की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। अब जो यहाँ पर इन्होंने हमें आंसर दिया है वो दिया है जी 180 बुक्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 और 15 का यहाँ पे आंसर है 189। ठीक है, 189 है इसका आंसर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 8 ज़ा 16, 16 का लगेगा 6, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 36 हो गया। और यहाँ पे आ गया 21। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ मिसिंग है, या तो इन्होंने इक्वेशंस गलत दी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 बुक की कॉस्ट फाइंड करने के लिए इसको पूरा कट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर हमारे पास ये पूरा कट नहीं हुआ। 36 चलिए हमारे पास आ गया 36 ओवर 21। इनकी अगर हम 3 पे कटिंग करें तो फिर ये आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा हमारे पास हो गया 3 7 ज़ा 21। मजीद अगर देखें 12 और 7 इनकी तो कटिंग पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये मजीद कटिंग नहीं होते। डिवाइड भी करें तो हमारे पास नंबर फिर वो मिक्स नंबर में हमारे पास आ जाएगा। आई डोंट नो कि इसमें इन्होंने कहाँ पे मिसिंग की है या मुझसे कहीं मिस्टेक हो रही है। बहरहाल 12 को हम रखेंगे अंदर और 7 को रखेंगे बाहर। 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 5 हमारे पास आ गया नीचे। मेथड तो ये गलत जा रहा है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता नहीं है। ठीक है, 5 नीचे आ गया। बहरहाल फिर आगे देखते हैं 5 यहाँ पे पॉइंट तो इसमें नहीं इन्होंने दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी कुछ मिसिंग है, इन्होंने कुछ मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारा आंसर इसमें हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। 30 स्टूडेंट कैन सिट ऑन 15 बेंच। अब 13 स्टूडेंट हैं वो 15 बेंच के ऊपर हैं इन अ क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट कैन सिट ऑन 35 बेंचेस। अब हमारे पास 35 अगर बेंच हैं तो उनके ऊपर हमारे पास कितने स्टूडेंट जो है वो बैठ सकेंगे। यहाँ पर सिंपल अगर हम देखते हैं तो 30 स्टूडेंट हैं और 15 बेंच हैं। इट मीन के हर बेंच के ऊपर 2 स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हैं। अगर हमारे पास हैं 35, डायरेक्ट मैं आपको इसका करके बता रही हूँ। ठीक है, 35 है तो 35 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। 16 का है, टोटल स्टूडेंट हैं 30। ठीक है, और बेंच हमारे पास हैं 15। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा हो गया 30। इट मीन के 2 स्टूडेंट हैं जो कि हमारे पास हर बेंच के ऊपर हैं। अब इन्होंने कहा है कि 35 स्टूडेंट हैं और वो 35 हमारे पास हाउ मैनी स्टूडेंट कैन सिट ऑन 35 बेंच। 35 बेंच हैं, उसके ऊपर कितने स्टूडेंट बैठेंगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 5 ज़ा 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 70 स्टूडेंट। टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे पास 35 बेंच के ऊपर जो है वो सिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। 16 के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 18 बॉक्सेस कंटेन 360 एग्स। अब 18 बॉक्सेस हैं और उसके अंदर हमारे पास 360 एग हैं। हाउ मैनी एग विल 35 बॉक्सेस कंटेन। अब अगर 35 बॉक्सेस हैं तो उसके अंदर कितने हमारे पास एग आएंगे। 18 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 18 बॉक्स और एग उसके अंदर है हमारे पास 360 एग। और इसकी अगर हम कटिंग करें 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0 हमारे पास आ गया नया नंबर 6 ओवर 120। दोनों कट हुए तो आ गया नया नंबर 2, 6 ओवर 120। मजीद अगर हम इसकी कटिंग करें 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 0 ये भी कट हो गए। मजीद नया नंबर आ गया 2 ओवर 40, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 20। इट मीन के एक बॉक्स के अंदर 20 एग हैं। 20 एग हैं किसके अंदर, 1 बॉक्स के अंदर।
अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि हमारे पास अगर हाउ मेनी एक्स विल 35 बॉक्सेस, 35 बॉक्स हैं, 35 हमारे पास हैं बॉक्स, और उसके अंदर हमारे पास कितने एग आएंगे। अगर एक बॉक्स के अंदर 20 है तो 35 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 5 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, क्रॉस लगेगा यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10, 10 का लगेगा 0, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, तो हमारे पास आ गया 700 एक्स इन 35 बॉक्सेस। 16 के बाद 17 हो गया, हमारे पास आगे है 18। द कॉस्ट ऑफ 150 kg ऑफ राइस इज़ 1500। अब हमारे पास जो 150 kg राइस हैं और उनकी जो प्राइस है 1500। हाउ मच राइस कैन बी बाउट फॉर 100। वो कह रहे हैं कि अगर हम 100 के राइस लें तो हमें कितने मिलेंगे। यहाँ हमने करना क्या है, हमारे पास है 150 kg राइस की प्राइस है हमारे पास 1500, ठीक है, और हमने ख़रीदना है कितना, 100 रुपीज़ का हमने लेना है। तो पहले हम देखते हैं कि इसके बाद यहाँ हमारे पास कटिंग के बाद क्या आता है, 5 3 ज़ा 15, 0 एंड 0, 5 3 ज़ा 15 एंड 0, 3 1 ज़ा 3, 0 एंड 0, 3 1 ज़ा 3 एंड 0, 10 हो गया। फिर 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 एंड 0, 10 1 ज़ा 10। अब ये हमारे पास आ गया 1/10, और हमने लेने हैं 100 रुपीज़ के। 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 एंड 0, 10 10 1 ज़ा हमारे पास हो गया 10, तो हमारे पास आएगा 10 kg। मतलब कि 100 रुपीज़ के अगर हम राइस लेंगे तो वो हमें 10 kg मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ कार ट्रेवल 684 किलोमीटर इन 12 आवर्स। एक कार है वो ट्रैवल करती है 12 घंटों में 684 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करती है। हाउ मैनी किलोमीटर विल इट कवर इन 23 आवर्स। 23 घंटों में के अंदर वो कितना सफ़र जो है वो कवर करेगी। सिंपल हमने करना है, हमारे पास है किलोमीटर है कितना 684 और घंटे हैं हमारे पास 12। जस्ट एच में लिख देती हूँ, एच मीन के और। अब हमने ये देखना है कि एक घंटे में वो कितना ट्रैवल करती है। यहाँ पर मैं इसको लेती हूँ 2, लास्ट में हमारे पास 4 है तो 2 से मैं स्टार्ट करती हूँ। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 आ गया। अब यहाँ पर लास्ट में 2 है, फिर 2 से मैं करती हूँ 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ आ गया 14, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2। मज़ीद अगर हम इसकी कटिंग करें तो 3 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 15, 2 यहाँ पे आ गया 21 हो गया, 16 17 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21। तो इट मीन के 57 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है, वो डिस्टेंस कवर करती है एक घंटे के अंदर, ठीक है। 57 किलोमीटर कवर इन 1 और एक घंटे में वो कितना सफ़र कवर कर रही है 57 किलोमीटर का। अब यहाँ हमसे वो पूछ रहे हैं कि 23 घंटों के अंदर वो कितना ट्रैवल जो है वो या कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। 23 हमारे पास क्या है आवर्स है, और उसने कवर करना है कितना ट्रैवल कवर करना है 57 है, तो इसको हम 57 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 का लगा 1, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 एंड 16, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 15 का लगेगा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 11 23 एंड 1, हमारे पास आएगा 1 3 1 एंड 1 किलोमीटर ट्रैवल वो करेगी कितने 23 आवर्स के अंदर वो ट्रैवल कवर करेगी। ट्रैवल डिस्टेंस उसने कवर करना है वो हमारे पास आएगा 1311। लास्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ 16 बोटल इज 64 लीटर ऑफ मिल्क, व्हाट विल द कैपेसिटी ऑफ 32 बोटल्स। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर 16 बोतल हैं और उसके अंदर 64 लीटर जो है वो गुंजाइश है मिल्क की, तो अगर हमारे पास 32 बोटल्स हों तो उसमें हमारे पास कितना दूध उसमें आएगा। टोटल हमारे पास जो बोटल्स हैं वो हैं 16 और उनके अंदर जो गुंजाइश दी गई है वो है हमारे पास 64 लीटर। अब हमने ये देखना है कि एक बोतल के अंदर कितना यहाँ पर मिल्क जो है वो कितने लीटर है। यहाँ हम लेते हैं इसको, लास्ट में 4 है तो 2 से कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास एल है लेकिन मैं इसको यहाँ रेज कर देती हूँ, ठीक है। मज़ीद अगर करें 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, इट मीन के 4 लीटर जो है वो आएगा हमारे पास इन 1 बोतल। एक बोतल के अंदर जो हमारे पास आएगा वो 4 लीटर होगा। अब यहाँ वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास 32 बोटल्स हैं तो हम लिखेंगे 32 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 लीटर से। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, हमारे पास आएगा 128 लीटर। हमारे पास आएगा कितनी बोटल्स के अंदर 32 बोटल्स के अंदर हमारे पास जो मिल्क आएगा वो 128 लीटर आएगा। जो क्वेश्चन नंबर हमने जो छोड़ा था शुरू में वो था हमारे पास 15 शाहिद बाउट 12 बुक्स ऑफ 126 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स, ठीक है। 15 वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें इन्होंने क्या किया है, असल में ये इन्होंने पॉइंट वाला क्वेश्चन इसमें दे दिया है। 12 बुक्स हैं, ठीक है, और उनकी जो हमारे पास है कॉस्ट है 126 है। इसकी अगर हम कटिंग करते हैं
तो हमारे पास आंसर लास्ट में वही आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कटिंग होने के बाद हमारे पास जो इसका आएगा वो आएगा 2/21। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी थी एक बुक की, तो यहाँ पर हम 20 को रखेंगे अंदर और 21 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। तो हमने एक बुक की कॉस्ट फाइंड करनी है, 2 10 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 20 और माइनस करेंगे तो आएगा नीचे 1, यहाँ पर 10 हो गया ऊपर, ठीक है। अब 1 नीचे है तो पॉइंट लगेगा और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, अब यहाँ भी पॉइंट लगेगा। तो ये 0 जब नीचे यहाँ पे हम लेकर आएंगे इस 0 को, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 10, ठीक है। तो इट मीन के हमारे पास जो कॉस्ट आएगी 10.5 यानी 10 रुपये और 5 पैसे होंगे हमारे पास। एक बुक की कीमत हमारे पास होगी 10 रुपये और 5 पैसे, ठीक है। अब इन्होंने हमें आगे कहा था कि अगर हमने 18 बुक्स लेनी है तो उसकी हमारे पास कॉस्ट क्या होगी। 18 बुक्स हैं, उसकी हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको ऐसे तो समझ आएगा नहीं, इसमें मैं कैलकुलेटर पे करती हूँ। हमारे पास है 10.5, इसको हमने करना है मल्टीप्लाई किससे, 18 से, तो इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 189, ठीक है। तो यहाँ हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 189। कॉस्ट होगी कितनी हमारे पास 18 बुक्स की, 18 बुक्स की जो हमारे पास कॉस्ट आएगी वो 189 रुपीज़ होगी, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने कंडीशन से हट के क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन बहरहाल आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा।